हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 7 अगस्त से आरआरबी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। उसी को देखते हुए मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसका ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। इसमें डिफरेंट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस रखे गए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो अगर आपका एग्ज़ाम है 7 अगस्त से, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पहले वाले क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चारकोल का उपयोग जल उपचार में किसके रूप में किया जाता है? चारकोल इज़ यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज एन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्वेंट। चारकोल का यूज़ एब्जॉर्वेंट के रूप में किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट में। कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करती है? विच सेंट्रल एजेंसी इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मानव में ध्वनि की सामान्य और अधिकतम सहिष्णुता सीमा क्या है? मानव में ध्वनि की सामान्य और अधिकतम सहिष्णुता सीमा क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 to 80 dB मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट है साउंड की मानव में, ह्यूमन बीइंग में। और ये ड्यूरेशन, एक्सपोजर, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी कम डीबी होता है, बट एक्सपोजर और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो वो भी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। भारतीय वायुसेना के कमांडो यूनिट का नाम क्या दिया गया है? द कमांडो यूनिट ऑफ इंडियन एयर फोर्स इज़ नेम्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरुड़ नाम दिया गया है कमांडो यूनिट इंडियन एयर फोर्स के। निम्नलिखित में से कौन सा घटक उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इज यूज फॉर कन्वर्टिंग हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। भारत ने विश्व कप हॉकी खिताब कितनी बार जीता है? इंडिया हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप हॉकी टाइटल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वंस, एक बार जीता है। 8 बार के ओलंपिक चैंपियन रिकॉर्ड के बावजूद भारतीय हॉकी टीम के एक विश्व खिताब जीतने में कामयाब रही, और ये जो है वो कैप्टन एल्टपाल सिंह के कैप्टनसी के अंडर ये खिताब जीता गया था 1975 में। निम्नलिखित में किस सभ्यताओं ने चाय का आविष्कार किया था? चाइनीज़, ग्रीक, इंग्लिश या फ्रेंच? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइनीज़ सिविलाइजेशन में चाय का आविष्कार किया गया था। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़, द हिस्ट्री ऑफ टी बिगिन इन 2737 BCE. The Emperor Shennong accidentally discovered tea with a loaf from an overhanging wild tea bee drifted into his pot of boiling. What is name of the largest cryptocurrency exchange that filed for bankruptcy in 2022? 2022 में दिवालियापन के लिए दायर किए गए सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, FTX इज़ द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज दैट फिल्ड फॉर बैंक्रप्सी। निम्नलिखित में से कौन से सितारों का जीवाश्म स्टार के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नोन एज फॉसिल स्टार? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाइट डॉर्फ को फॉसिल स्टार के रूप में जाना जाता है।
दे आर सपोज बाई इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर, ये इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी दबाव द्वारा समर्थित होते हैं। इट एम्प्लीफाइज द कॉन्ट्रैक्ट विथ रेड ग्रांट्स, दे आर बोथ वेरी हॉट एंड वेरी स्मॉल, दे आर द अपोजिट ऑफ बक ही एंड प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल लो मास स्टार्स। यह लाल अनुदान के साथ विपरीत को बढ़ाता है, वे दोनों बहुत गर्म और बहुत छोटे होते हैं, वे छोटे कम द्रव्यमान वाले सितारों के अंत उत्पादों के व्युग के विपरीत होता है। भारत का दूसरा व्यक्ति कौन है? हु इज़ द सेकेंड पर्सन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकेंड पर्सन ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट होल्ड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया। डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? विच इज़ द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें से आ रहा है तो आप आंसर साथ साथ कमेंट करते रहें। Copenhagen is composed of major seaport and is the main commercial center of the country. कोपेनहेगन सिटी एक प्रमुख बंदरगाह से बना है और ये देश का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र है। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित हैं? लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? ये तो बहुत ईजी है, सबको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। लियोनेल मेसी फुटबॉल से संबंधित हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इंटरप्राइजेस फॉल अंडर द स्टेटस महारत्न? दिए गए ऑप्शन में से महारत्न कंपनी कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेल कहा जाता है, ये एक कंट्रोल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि कंट्री पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पे बेस्ड है। भारत में कितनी जनजातियां हैं? हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर इन इंडिया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोटल 645 ट्राइब्स हैं इंडिया में। भारत के संविधान ने में अनुसूची 5 के तहत भारत में आदिवासी समुदायों को मान्यता दी है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा का। Sustained rise in general price level in an economy is called? एक अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है। जब महंगाई बढ़ने लगती है तो उस चीज़ को आपका इन्फ्लेशन कहा जाता है। Inflation refers to the state when the price of goods and services is kept on increasing. क्वेश्चन नंबर 47 है, हड्डी का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधों का पोषक तत्व होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोरस होता है बोन में, इसलिए ये फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है। Bone meal made for animal bones is a natural fertilizer rich in phosphorus around 20-30%. Phosphorus is crucial for plant growth. फास्फोरस जो है वो पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। भारत का कौन सा राज्य जनजातियों को अधिकतम संख्या में रहता है? यानी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जनजातियां हैं भारत के? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स हैं। एज पर 2011 सेंसस, मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन। इट हैज़ मोर देन 1,53,00,000 ट्राइबल्स। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। भारत के लिए
2024 में भारत के लिए अनुमान जीडीपी विकास दर क्या थी? व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2024? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7.2%. इंडिया प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2024 इज़ 7%. ये स्लाइड डिक्रीज़ है, इसमें कमी है 2023 से, क्योंकि 2023 में 7.2% था और अभी 7% है. मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद है उसे हम किस रूप में जानते हैं? मैग्मा विच इज़ फोर्स्ड ऑन टू अर्थ सरफेस इज नोन एज. करेक्ट आंसर है लावा. लावा पिघला हुआ चट्टान है जिसे इसकी सतह पर उत्सर्जित एक ज्वालामुखी से निष्कासित कर दिया गया है. What is the name of international agreement aimed at reducing greenhouse gas emission? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय समझौते को क्या नाम दिया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेरिस एग्रीमेंट. पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था 12 दिसंबर 2015 को एट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस. वर्साई की संधि शांति संधियों में से एक थी जिस पर अंत में हस्ताक्षर किए गए थे. किसके अंत में हस्ताक्षर किए गए थे? वर्ल्ड वॉर 2 के, वर्ल्ड वॉर 1 के, या कोल्ड वॉर के, या द नेपोलियन वॉर में? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पे साइन करके पीस ट्रीटी किया गया था. द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वॉज साइंड बाई जर्मनी एंड द एलाइड नेशन ऑन जून 28, 1919, फॉर्मली एंडिंग वर्ल्ड वॉर 1. वर्साई की संधि पर जर्मनी और संबद्ध राष्ट्रों द्वारा 28 जून 1919 को विश्व युद्ध को समाप्त करने के बाद हस्ताक्षर किए गए थे. Which economics took the subject of economics away from approaches that focus exclusively of income growth, utility, with an increased emphasis on individual entitlement, capability, freedom and right? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन. किस क्रांतिकारी ने कहा था स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरबिंदो घोष ने कहा था कि फ्रीडम इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ एंड द हिंदू रिलीजन वुड लीड अस टू अटेनमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव. रेड एंड चटनी लाल चींटियों की चटनी जिसे हाल ही में एक भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है वो किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा से संबंधित है. निम्नलिखित में से किस खेल में इस्तेमाल की गई गेंद आमतौर पर आकार में अंडाकार होती है? The ball used in which of the following games is usually oval in shape? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रग्बी. सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन को भारत के संविधान में 7वें अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध किया गया है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूनियन. सीबीआई को यूनियन लिस्ट में सूचीबद्ध यानी शेड्यूल किया गया है. विच प्राइवेट स्पेस कंपनी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट क्रूड मिशन इन द ISS इन 2022? किस प्राइवेट स्पेस कंपनी ने 2022 में IS को अपना पहला क्रू मिशन लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्पेस एक्स.
मानव मस्तिष्क में क्रेनियल हड्डियों की कितनी जोड़ी होती है? मानव मस्तिष्क में क्रेनियल हड्डियों की कितनी जोड़ी होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 12। 12 पेयर होते हैं क्रेनियल बोन्स की ह्यूमन ब्रेन में। निम्नलिखित लेखों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। Which of the following article cannot be suspended even during emergency? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 20 और 21 को इमरजेंसी के द्वारा भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 गिव प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन और ऑफेंसेस। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए संवहन के संबंध में सुरक्षा देता है। आर्टिकल 21 गिव राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी। बोथ आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। कितनी बार एक व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है? हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 9 बार, यानी कोई भी लिमिट नहीं है, वो कितनी बार भी इंडिया में चुना जा सकता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो वॉज साइंड ऑन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 अप्रैल 1949। द ट्रीटी वॉज साइंड इन वॉशिंगटन DC on 4 अप्रैल 1949 by 12 फाउंडिंग मेंबर्स। 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा वॉशिंगटन DC में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? Which among the following instrument is based on Archimedes principle? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। इसका उपयोग एक तरल के घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। इट ऑपरेशन बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यह आर्किमिडीज सिद्धांत के आधारित पर संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या है? लास्ट एग्ज़ाम जो रेलवे का हुआ है उसमें 1 साल पीछे तक के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, तो इसलिए पॉसिबिलिटी बनती है कि इसमें भी पूछा जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम है लैंड रिजॉर्टेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। Which of the following is credited with the giving a theory of population growth in his work titled Essay on Population? इन ऑप्शन में से निम्नलिखित में से किसने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दिया था अपने वर्क के ज़रिए, जिसका टाइटल था एसे ऑन पॉपुलेशन 1798? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थॉमस रॉबर्ट माल्थस। निम्नलिखित नदियों में से कौन तिब्बत में मानसरोवर झील से उत्पन्न होता है? Which of the following river originate from the मानसरोवर लेक इन तिब्बत? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति तिब्बत में मानसरोवर झील के पास केमायुंगडम ग्लेशियर से होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। ऐसे ही और वीडियोस आने वाले हैं। अभी सेट 2 है आज, इसके अलावा भी वीडियोस आएंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये वीडियो अपने किसी एजुकेशनल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।